सभी भाई बहन को जय मसीह की। मैं अमरदीप मसीह आज परमेश्वर के जीवित हजीरे में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो वचन है, मुझे पूरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष देगा। हालेलुया। आज का जो वचन है वो वचन यह है कि परमेश्वर हमारा रक्षक। हालेलुया। आइए हम इस वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमें बचाता है और वो हमारे साथ किस प्रकार से रहता है। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर चलेंगे। भजन संहिता 121 का 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। हालेलुया। तो लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरा आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। तो परमेश्वर का यह बहुत ही मधुर सा वचन है, जो कि वचन में परमेश्वर हमें एक दाऊद के द्वारा हमें बताता है कि यहोवा हमारा रक्षक है। हालेलुया। यहोवा तेरा दाहिनी और तेरी आड़ है। जानते परमेश्वर हमसे वादा करता है, वो कहता है कि ना तुझे दिन के धूप से ना रात की चांदनी से तुम्हारी जीवन की कुछ हानि होगी। हालेलुया। आमीन। अगर किसी पेड़ में जल न डाला जाए तो सूर्य के धूप से वो मुरझा जाता है, वह सूख जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ों में पानी की नमी ना होने के कारण वह सूख जाती है। हालेलुया। परंतु हमारा परमेश्वर का यह बहुत ही मधुर सा वचन कहता है कि यहोवा तो दिन को धूप से और ना रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगी। हालेलुया। अंत परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं तो परमेश्वर हमसे वादा करता है, वो कहता है मैं तेरी सारी विपत्तियों से मैं तेरी रक्षा करूँगा। हालेलुया। अगर हम कहीं आते हैं जाते हैं तो परमेश्वर हमें वक्त हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा तेरे आने जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा और सहायता करेगा। हालेलुया। आमीन। क्योंकि आज मैं एक गवाही बताता हूँ, क्योंकि जब परमेश्वर किस प्रकार से रक्षा करते हैं, देखिए आज हम अपनी एक टेस्टमनी देते हैं। हालेलुया। मैं और हमारे फास्टर और एक हमारे साथ एक और भाई थे, जो तीनों जन जा रहे थे परमेश्वर की सेवकाई में। हालेलुया। और जाते वक्त एक मोड़ आया। हालेलुया। वहाँ पे एक बाइक बहुत ही स्पीड से आ रहा था। हालेलुया। और वह बाइक का स्पीड इतना था कि हम लोग एक्सीडेंट होते बचे। और जो हमारा बाइक था वो हमारे फास्टर जी चला रहे थे। जरा सा मिस्टेक के कारण हम खेतों में जाके गिर पड़ते। परंतु आप जानते हैं, हमारा उस वक्त इस प्रकार से महसूस हुआ कि स्वर्गदूतों ने आया और हमारा बाइक का हैंडल मोड़कर फिर से रोड पे खड़ा कर दिया। हालेलुया। और हम लोग परमेश्वर की महिमा करके वापस आए। हालेलुया। इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने हमें वचन में कहा है, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। यहोवा कब हमारी रक्षा करते? जब हम विपत्तियों में रहते हैं। यहोवा कब हमारी रक्षा करते हैं? जब हम उसके साथ चलते हैं, जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। आइए एक और हम वचन देखेंगे। भजन संहिता 91 उसका 10 और 11 पद पढ़ेंगे। हालेलुया। लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे नियमित आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हालेलुया। जानते परमेश्वर हमारा रक्षक है, वो हमें हर वक्त हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। जब हम मुसीबत में रहते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेज कर हमारी रक्षा करता है। हालेलुया। आज मैं टेस्टमनी देता हूँ कि जब मैं एक कंपनी से आ रहा था, हालेलुया, जॉब करके, तो एक बहुत ही स्पीड में एक कार आ रही थी। बट मैं वहाँ पे जब जा रहा था तो वहाँ पे कार ने मेरी शोल्डर में आके टक्कर मारा। बट मुझे कुछ नहीं हुआ, बट उस कार का मिरर मुड़ गया। हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाता है। हालेलुया। और वह इस प्रकार से हमें बचाता है, वो हमें अपने बेटे की तरह संभालता है। हालेलुया।
आपको जब एक पिता अपने बच्चे के साथ रहता है तो अगर उसका बेटा कहीं पे गिर जाता है या उसे चोट लगती है तो पिता क्या करता है, उसे उठाता है, उस जख्म पे मरहम लगाता है, पट्टी लगाता है और उसे चलना सिखाता है। हालेलुया। तो वही वैसा ही हमारा परमेश्वर भी है, वो हमें अपने एक बेटे की तरह संभालता है। वो हमें हर एक विपत्तियों से रक्षा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर है जिसने कहा है कि क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए हुए तेरी रक्षा करे। हालेलुया। कौन आज्ञा देता है जब हम मुसीबत में जब होते हैं? कौन है जो हमें हमारे पापों से छुड़ाया? वह कौन है जो हमें हमारे साथ चलता है? हालेलुया। वो स्वर्गदूत है जिसे परमेश्वर हमारे लिए आज्ञा देता है कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए हमें मुसीबत से इसलिए निकालता है क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमें कहता है कि तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। हालेलुया। हमारे ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं आती है, इसलिए आने से पहले ही परमेश्वर हमारी विपत्तियों से वो लड़ता है, वो और हमें बचाता है। वो हमें इस प्रकार से बचाता है कि जिस प्रकार से एक माँ अपने बेटे को बचाता है हर एक विपत्ति में जाने से। हालेलुया। अगर कहीं पे हम गलती करते हैं तो वो हमें बचाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा पिता है। हालेलुया। क्योंकि पिता, आज मैं आपको बताता हूँ कि परमेश्वर ने एक बहुत सा मधुर सा वर्ड कहा था। उसने कहा था, तू मुझसे प्रेम नहीं करता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। यह इसलिए होता है और परमेश्वर इसलिए हमें प्रेम करता है क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया। वो हमें दुखों से इसके लिए हमें निकालता है क्योंकि प्रभु यीशु ने मनुष्य के बीच में रहकर मनुष्य की ताड़ना को सहा, उसकी दुखों को सहा, उसकी मनुष्य के बीच में रहा। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र है जो हमें बचाता है। जब हम पाप में थे तो परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक भेजा जो कि हमें हमारे पापों से छुड़ाया। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन जो है वो हमें कहता है कि वह तुझे हर एक विपत्तियों से बचाएगा। आप जानते, जब हम पाप में थे तो वो भी हम उस समय भी एक विपत्ति में थे। हालेलुया। जब हम बीमार में हैं तो हम विपत्ति में हैं। हालेलुया। पर उस विपत्ति से, उस बीमारी से निकालने वाला कौन है? जब हम विपत्ति और पाप में पड़े थे तो वहाँ पे कौन था जो हमें बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया? वो परमेश्वर था जिसने हमारे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि हम उसके लहू के द्वारा हम छुटकारा पाएं, उसके लहू के द्वारा हम छुड़ाए जाएं, उसके लहू के द्वारा हम बचाए जाएं। हालेलुया। आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम पाप में जाएं, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई विपत्ति में रहें, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारा शरीर के ऊपर शैतान का अधिकार हो। हालेलुया। वो तेरे डेरे की कोई भी विपत्ति निकट नहीं आने देगा। हालेलुया। कोई भी दुख। हालेलुया। अगर आप दुख में हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में साफ वायदा किया है दाऊद की पुस्तक में कि इसलिए कोई भी विपत्ति तुझ पे ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। तेरे आसपास भी कोई भी दुख नहीं आएगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पे विजय पाया है। वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। हालेलुया। जो हमें हर एक विपत्तियों से बचाता है। जब हम मुसीबत में होते तो परमेश्वर हमें किस प्रकार से हमारी मदद करता है ये हम भी नहीं समझ पाते। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जब तू विपत्ति में होगा तो वो तेरे नियमित जब तू संकट में होगा तो वो तेरे नियमित एक स्वर्गदूत को वो भेजेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को किस प्रकार से हमारे बीच में भेजता है उसे हम नहीं समझ पाते और हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर हमें नहीं बचाता है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत ही आशीष दे। हालेलुया। ये जो परमेश्वर है वो हमारा पिता है। जिस प्रकार से एक पिता अपने बच्चे को संभालता है, वो हर एक दुखों से उसे बचाता है, वैसे ही परमेश्वर भी हमें बचाता है। क्योंकि हम जब दुख में थे, जब हम संकट में थे, जब हम मिस्र देश में पड़े हुए थे तो मिस्र देश में जब हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ आ चुका था तो उस दुखों से, के पहाड़ से हमें बचाने के लिए परमेश्वर ने अपना एक धर्मीय दास को भेजा ताकि हम मिस्र देश से आएँ और परमेश्वर यहोवा की महिमा करें। हालेलुया। क्या हम मिस्र देश में एक बंदी होकर नहीं थे? क्या उस वक्त हमारे ऊपर दुख नहीं था? हालेलुया। दुख था। वह दुख से जब हम परमेश्वर से प्रार्थना किया सारे मिस्र में इस्राएली लोग, तो उसकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचा और परमेश्वर ने अपना एक दास को भेजा। हालेलुया। और जिसके द्वारा सारे इस्राएली छुड़ाए गए। आमीन। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर पुराने नियम में जिस प्रकार से मूसा के द्वारा हमारे दुख से, हमारे विपत्ति से, मिस्र देश से, राजा फिरौन के चुंगल से छुड़ाया, उसी प्रकार से परमेश्वर हमें दाऊद की पुस्तक में भी वादा करता है कि यहोवा तेरा रक्षक है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही मूसा ने हमें छुड़ाया। हालेलुया। आमीन। एक और हम वचन पढ़ेंगे, यशाया 41 और उसका 10 आप पद पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। तो आइए हम इस वचन को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म या दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमें कौन से हाथ से संभालता है? परमेश्वर हमें कौन सी हाथ से दुख से निकालता है? परमेश्वर वह कौन है जो कि हमें हमारी विपत्तियों से निकालता है? वो परमेश्वर हमें किस प्रकार से, कौन से हाथ से कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा? वो अपने धर्मीय दाहिने हाथ से, वो हाथ से जो हाथ से परमेश्वर ने हमें मनुष्य का शरीर में प्रवर्तित किया, मनुष्य के शरीर में अपने स्वरूप में रचा, वो हाथ से। हालेलुया। वो छेदे हुए सामर्थ्य हाथ से हमें कहता है कि मैं तुझे संभाले रखूंगा, इधर उधर मत ताक। हालेलुया। जब हम डरते हैं, जब हम विपत्ति में रहते हैं, जब हमारी दिमाग काम नहीं करते, जब हम टेंशन और चिंता में रहते, तो हम सोचते हैं मैं किधर जाऊं, मैं किसके पास जाऊं, मैं किनसे मिलूं, मैं इस दुख से कैसे निकलूं, मेरे ऊपर तो संकटों का पहाड़ आ चुका है। हालेलुया। बट वो परमेश्वर है जो हमें हर एक संकटों से बचाता है। वो कहता है इधर उधर मत ताक। फिर भी हम अगर संसार में हैं तो हालेलुया। जानते हैं, जब तक इस्राएली लोग परमेश्वर से दुहाई नहीं लगाया, जब तक उसने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया, तब तक ने परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को नहीं सुना। जब इस्राएली लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, तब परमेश्वर ने अपना एक दास को भेजा, उसकी दुख से निकालने के लिए, उसे उसकी विपत्ति से निकालने के लिए, उसे उसकी संकटों से निकालने के लिए। हालेलुया। आमीन। कहते हैं मत डर। हालेलुया। आज अगर हम शैतान से डरते हैं, आज अगर हम दुख से डरते हैं, आज अगर हम गरीबी से डरते हैं, आज अगर हम
विपत्ति से डरते हैं, आज अगर हमारे अंदर कोई बीमारी है तो उस बीमारी से डरते हैं, तो मैं कहता हूँ प्रिय भाई बहनों कि आज से आप उस दुख से, उस विपत्ति से, उस डर से छोड़ दीजिए डरना। क्योंकि परमेश्वर हमें बाइबल में साफ वायदा करता है, वो वादा करता है, वो कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कौन कहता है? मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया, अपने धर्म या दाहिनी हाथ से। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप लोगों को बहुत सारी आशीष दे। मुझे विश्वास है कि परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष दे, आपकी सहायता करे, आपकी मदद करे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और कहेंगे हमारे साथ। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे परमेश्वर स्वर्गीय राजा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये सुंदर सी समय, सुंदर सी वक्त पिता मैं तेरे हाथों में देता हूँ, जो आपने आज के वचन दिया मेरे परमेश्वर, कि किस प्रकार से तू हमें बचाता है, किस प्रकार से हमारी रक्षा करता है। इन सारी बातों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और जो इस भाई और बहन इस वीडियो को देखे और आपके वचनों को सुने मेरे परमेश्वर, उसकी हर एक विपत्तियों से उसे बचाना, हर एक दुखों से बचाना, हर एक संकट से बचाना, हर एक अंधकार की शक्तियों से उसे बचाना मेरे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से हर एक भाई बहन को ब्लेस करता हूँ मेरे प्रभु। नासरी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना करते हैं और मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रभु की स्तुति हो। आप लोगों को परमेश्वर बहुत सारी आशीष दे।